नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है और हिसाब से अगर आपको बताएं तो नई संसद में आज ये दूसरा दिन है। और आज के दिन महिला आरक्षण बिल को लेकर 7 घंटे की लंबी चर्चा जो है चलेगी। 11 बजे सुबह जो है ये चर्चा शुरू हो चुकी है, शाम को 6 बजे तक जो है ये चर्चा चलने वाली है। और ऐसे में विपक्षी गठबंधन INDIA की तरफ से, खासकर कांग्रेस की अगर बात कर ले तो इसका नेतृत्व जो है इस पर कहिए कि जो महिला आरक्षण बिल है उस पर बोलने के लिए वो सोनिया गांधी द्वारा किया जा रहा है। सोनिया गांधी जो है इसको लेकर काफी कुछ अपनी राय रखती नजर आई, लेकिन इस दौरान सोनिया गांधी ने एक और बात कह डाली। जब मीडिया से वो मुखातिब हो रही थी तो उस दौरान जो है वो बाहर निकलती नजर आई, तो उन्होंने अपने बयान में ये कह दिया कि संविधान के अंदर जो प्रियम्बल की बात उनसे जब पूछी गई तो उन्होंने बिना हेजिटेशन अगर आप कहेंगे तो उन्होंने एक बात कही और उन्होंने कहा कि संविधान में सेक्युलर शब्द गायब था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सोनिया गांधी ने कहा कि संविधान के अंदर सेक्युलर शब्द जो है ये गायब था, जिस पर अब लोगों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है और लोग इन पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर इनका कहने का क्या तात्पर्य था। संविधान के अंदर जो सेक्युलर शब्द गायब होने की बात कर रही है, कह रही है कि इन द प्रियम्बल इट्स द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वी आर नॉट देयर, ऐसा सोनिया गांधी के द्वारा कहा गया। तो उसके बाद लोग लिख रहे हैं कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये सारी चीजें नहीं थी, पावर का जो है इस्तेमाल किया गया। उसके बाद एक और व्यक्ति ने लिखा जो ओरिजिनल कॉपी है उनके अंदर जो वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर नहीं है वो PM इंदिरा गांधी, जो प्रधानमंत्री रही है इंदिरा गांधी, उनके द्वारा ऐड किया गया था। इसी तरीके से लोग यही कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई, काफ़ी सारा जो है उन्होंने मेहनत की, इसलिए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गांधी परिवार द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। तो लोग इस बात से बेहद ज़्यादा नाराज़ नज़र आए, जहाँ पर कह रही हैं कि सेक्युलर जो शब्द है वो नहीं था संविधान के अंदर। अब देखिए, अब ये जो सेक्युलर वर्ड है ये कहाँ से है और सेक्युलर वर्ड को लेकर क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो आपको बता दें कि ये जो शब्द है सेक्युलर शब्द ये काफ़ी पुराना है और ये एक लैटिन भाषा के सेक्युलरिज्म से बना है, जिसका मोटा मोटी अर्थ है किसी भी धर्म के प्रति तटस्थ रहना, यानी जो सही मायने में सेक्युलर होते हैं वो किसी भी धर्म विशेष के लिए झुकाव या रंजिश नहीं रखते हैं। और उन्होंने कहा कि वैसे लैटिन में इसका मूल अर्थ अनंत और सार्थक जीवन है, और ऐसे में आप समझ सकते हैं सेक्युलर होने का मतलब है कि आप हर धर्म का जो इज्जत है, हर धर्म की रिस्पेक्ट जो आप करते हैं, आप किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है, आप किसी पर्टिकुलर धर्म के साथ नहीं चलते हैं, बल्कि जितने भी धर्म है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं और सभी उनकी इज्जत करते हैं। तो वो खुद कह रही है कि सेक्युलर शब्द नहीं था, तो उनका कहना है कि सेक्युलर शब्द नहीं था, सेक्युलर हम लेकर आए हैं। यानी उनको कहना है कि हम इज्जत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सेक्युलर का यहाँ पर अर्थ ही है कि जितने भी धर्म के लोग रहते हैं इंडिया में, भांति भांति के लोग रहते हैं, अपने अपने धर्म का अनुसरण करते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, और हमें सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, हमें शुरू से सिखाया गया है, क्योंकि इंडिया से सेक्युलर जो है कंट्री। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि सेक्युलर शब्द नहीं था, और इस वजह से भी लोग भड़के हुए हैं कि आप ऐसे कैसे कर रही हैं। वही दूसरी तरफ महिला आरक्षण बिल को लेकर भी उनके द्वारा काफी कुछ जो है कहा गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का धीरज समंदर जैसा है, राजीव गांधी के बिल का मैं सपोर्ट करूंगी। तो लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक का उन्होंने समर्थन किया सोनिया गांधी ने। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद में पहली बार आज भाषण दिया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर बात की। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इस बिल के समर्थन में। एक चीज और जो देखने के लिए मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर पढ़ते हैं, टीपी से देखकर पढ़ते हैं, लेकिन ये जो सारे शब्द जो सोनिया गांधी द्वारा कहे गई या चीजें कही गई, तो यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो उन्होंने हर चीज, उनके पास एक पेपर था, उस पेपर से उन्होंने पढ़कर जो है पूरे हिंदी में ये भाषण दिया है। कहीं भी वो देखते भी सामने नजर नहीं आया, उन्होंने पूरी तरीके से पेपर को रीड किया है। और यही कांग्रेस जो कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है टेलीप्रॉम्प्टर पढ़कर बोलते हैं। तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी ये वीडियो जो है साझा किया। यहाँ पर सोनिया गांधी पेपर में देखकर पढ़ रही है, उन्होंने लिखा कि एक्सक्लूसिव वीडियो ऑफ मोदी जी विद टेलीप्रॉम्प्टर। तो यहाँ पर वो उन पर तंज कसते हुए नजर आए। अब आगे आपको बताते हैं, कांग्रेस की ओर से उन्होंने कहा कि मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हूँ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर नया नाम दिया। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भारतीय नारी ने सबकी भलाई के लिए काम किया है। स्त्री के धैर्य का अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल भरा काम है। भारतीय महिलाओं ने कभी शिकायत नहीं की है। महिलाओं में समंदर की तरह धीरज होता है। भले ही सरकार की तरफ से इस बिल को पेश किया गया, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। सोनिया ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि इस बिल को तुरंत अमल में लाया जाए। अगर इस बिल को लाने में देरी की जाती है तो इसकी वजह से महिलाओं के साथ अन्याय होगा। उन्होंने बताया कि इस बिल को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए थे और उस समय यह बिल राज्यसभा में
7 वोटों से गिर गया था। यह बिल जो है, उन्होंने कहा कि यह बिल राजीव गांधी का सपना था। बाद में पीएम पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इसे पारित कराया। इसका नतीजा है कि स्थानीय स्तर पर हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। इस बिल के पारित होने से हमें खुशी है, मगर इसके साथ एक चिंता भी है। उन्होंने कहा कि मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि पिछले 13 सालों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का इंतजार कर रही है, तब जो है उन्हें कुछ और वर्ष इंतजार करने को कहा गया है। उन्हें कितने साल इंतजार करना होगा? 1, 2, 4 या 8 साल? आखिर उन्हें कितना इंतजार करना होगा? क्या भारत की महिलाओं के साथ ये बर्ताव उचित है? सोनिया ने आगे कहा कि कांग्रेस की मांग है कि इस बिल को अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही जातीय जनगणना करार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इस कदम को उठाने के लिए जो जरूरत है वो उस पर अमल करे। मैं मांग करती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करते हुए उसे जल्द से जल्द लागू जो है किया जाए। तो ये जो है सोनिया गांधी द्वारा कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये राजीव गांधी का सपना था। राजीव गांधी चाहते थे कि इस बिल को जो है लाया जाए, इस बिल को लेकर काम किया जाए, सारी बातें कही जाए, लेकिन एक तरफ वो ये भी कह रही हैं कि संविधान जो है उसमें सेक्युलर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। सेक्युलर शब्द जो है वो संविधान में नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जो है 2 तरह की बातें कर रही हैं, 2 तरह की चीजें जो है इनके द्वारा कही जा रही है, बताई जा रही है। जो ये कह रहा है कि किस तरीके से सोनिया गांधी का कहना है कि सेक्युलर शब्द जो है संविधान में कभी था ही नहीं। एक तरफ सेक्युलर शब्द संविधान में नहीं था कह रही है, दूसरी तरफ कह रही है कि महिला आरक्षण बिल जो है उसे राजीव गांधी को उन्होंने सपना बताया। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन साथी का ये सपना था, मैं चाहती हूँ कि ये पूरा हो, इस वजह से इसमें बिल का समर्थन करती हूँ। लेकिन मेरी ये मांग है कि इस बिल का समर्थन करने के साथ आपको बता दें कि एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आज जो विपक्षी गठबंधन INDA का गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस भी एक साथ है, इसमें नीतीश कुमार की सरकार, लालू प्रसाद यादव की सरकार, शरद पवार वगैरह सारे जो लोग हैं वो एक साथ है। लेकिन एक समय था जब यह बिल लाया जा रहा था तो शरद पवार की जुबानी थी कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा, और उन्होंने कहा था कि इस बिल का उन्होंने विरोध किया था। फिर उसके बाद आपको कहिए कि लालू जी की जब सरकार थी, फिर जब ये साथ में थे उस वक्त भी एक बार फिर ये बिल को लाया गया, उस वक्त ये भी इसके अगेंस्ट में था, RJD भी इसके अगेंस्ट में। समाजवादी पार्टी जो आज इस विपक्षी गठबंधन INDA का हिस्सा है, जिसके कांग्रेस भी हिस्सा है, समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया था। तो जितने विरोधी थे इस बिल के, ये सभी आज एक साथ है, कांग्रेस भी इनके साथ है। और कांग्रेस आज कहती है कि यह बिल को हम हमेशा से लाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गठबंधन जो है कर रखा है ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने हमेशा से इस बिल को लेकर अगेंस्ट इसके बोला, कभी नहीं चाहते थे कि यह बिल है। लेकिन आज जब मोदी सरकार इसकी पहल कर रही है, मोदी सरकार इसे लेकर आगे जाना चाहती है, तो फिर यह बिल के लिए कह रहे हैं बिल बहुत छोटी सी बात है, बिल को लेकर तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने बिल को लेकर समय समय पर आपत्तियां जताई है, जो लोगों ने समय समय पर इस बिल को लेकर चीजें कही है, आज उनके साथ ही सोनिया गांधी है। और कांग्रेस जो कहती है कि टेलीप्रॉम्प्टर देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, आज उनकी लीडर सोनिया गांधी जब आज पहली बार बोल रही थी आज महिला आरक्षण पे, तो उनके हाथ में जो पेपर था वो पेपर पलट रही थी और वहां से देख के हिंदी भाषण जो है उनके द्वारा दिया जा रहा था। हिंदी का जो पूरा भाषण है उन्होंने वहां से पेपर पलट पलट कर पढ़ा है और दिया है, जो ये बता रहा है कि सोनिया गांधी ने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी और वो पेपर जो है देख देख कर पढ़ती नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से साझा करिए। धन्यवाद।